ओम साई राम। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी बाबा की उदी की। उदी यानी कि वो भस्म जो बाबा के मंदिर से उनकी धूनी से निकलकर हमें मिलती है। आज वीडियो में मैं खास बताऊंगी कि इस उदी को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, क्योंकि मैं बताती हूँ साईं बाबा की वो बातें, वो संकेत जो कोई और नहीं बताता है। चैनल को शेयर भी कर लो। अब हम सबको कभी ना कभी साईं बाबा की उदी तो मिल ही जाती है। या तो हम खुद मंदिर गए होते हैं, शिरडी गए होते हैं, या वहां से कोई भक्त हमारे जानने वाले आते हैं और वो हमारे लिए उदी ले आते हैं। अब हम इस उदी को किस किस तरह से इस्तेमाल करके इसका लाभ उठा सकते हैं वो सबको पता नहीं है। और तुम्हें जान के हैरानी होगी, जैसे जैसे मैं वीडियो में आगे बताऊंगी ना, कि उदी के कितने फायदे हैं और तुम कितनी तरीके से, चमत्कारी तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बोलते हैं ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ज्यादातर भक्तों को पता ही है कि उदी शिरडी मंदिर से मिलती है। और तो आजकल ऑनलाइन भी उदी तुम ऑर्डर कर सकते हो शिरडी के बाबा के मंदिर से। हर रोज इस उदी का इस्तेमाल करके तुम कैसे बाबा का आशीर्वाद ले सकते हो, अपने रुके हुए काम पूरे कर सकते हो, अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हो, अपनी सेहत को अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उदी को अपने माथे पे लगाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। थोड़ी सी उदी लो और लंबा टीका लगाओ या गोल टीका लगाओ, और इसका मतलब है कि बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब दूसरी जो उदी को इस्तेमाल करने की विधि है वो है उदी को, चुटकी भर उदी को लेकर खा लेना। उससे क्या क्या होता है, अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें खाने में परेशानी है तो तुम उसको पानी में घोल कर भी पी सकते हो। और अगर तुम सच्चे मन से अपनी जो भी कोई हेल्थ इशू है, सेहत से रिलेटेड इशू है, उसको सोचकर कि बाबा मेरी ये समस्या समाधान हो जाए, एक चुटकी उदी को मुंह में डाल लेते हो या पानी में घोलकर पी लेते हो, और ऐसा लगातार तुम 11 दिन तक करते हो, तो तुम्हारी उस बीमारी का इलाज होने लगता है, वो सही होने लग जाती है। ऐसा कई भक्तों ने महसूस किया है कि उदी को सच्चे मन से खाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते हैं। पेट के रोग हैं, सिर के रोग हैं, सिर दर्द रहता है, बार बार बुखार आता है, या कोई ऐसा रोग है जिसका ठीक से डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है, जो बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रहा है, तो उदी लेने से वो रोग भी ठीक हो जाता है। अब तीसरा तरीका है उदी को इस्तेमाल करने का, कि जैसे तुम्हारे को कहीं पर दर्द है, कहीं पर हाथ मुड़ गया है, या गर्दन में दर्द है, कंधे में दर्द है, तो उदी को पानी में मिला के थोड़ा पेस्ट जैसा बना लो और अपने उस जगह पे लगा लो जहां पर दर्द है। और तुम देखोगे कि लगाते ही 15-20 मिनट में ही तुम्हारे ऊपर असर आने लगेगा, क्योंकि बाबा हमेशा अपने भक्तों की जो शारीरिक परेशानियां हैं उनको दूर करते हैं। उनकी तुम जितनी भी कहानियां सुनो, अगर किसी भक्त को कोई शारीरिक परेशानी है तो बाबा उसको दूर करते हैं, और ये बाबा का आशीर्वाद है जो उदी है। इस तरह से करके देखो, तुम्हें कितना ज्यादा फायदा होगा। अब चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका है कि जैसे तुम जब ध्यान में बैठते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, या जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई करना चाहते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय एक छोटा सा दिया जलाओ मिट्टी का, और उसमें थोड़ी सी ऊदी डाल दो, और 5 मिनट तक उस दिए को देखते हुए बाबा का ध्यान करो, ओम साई राम, ओम साई राम, या तुम्हारे मन में जो भी बाबा को लेके भाव आता है, बस उस भाव से तुम उस दिए को देखो 5 मिनट, और तुम्हें दिखाई देने लगेगा कि तुम्हारी तरफ उस दिए से कुछ दिव्य एनर्जी, कोई कुछ दिव्य रोशनी आ रही है। बस जैसे ही ये महसूस हो, उसके बाद तुम अपने मेडिटेशन में या पढ़ाई में लग जाओ। इतना ज्यादा अच्छा फोकस हो जाएगा कि तुम्हें खुद ही लगेगा कि मेरा मेडिटेशन का लेवल बदल गया, मेरी पढ़ाई में जो मैं ध्यान नहीं लगा पा रही थी, डिस्ट्रैक्ट हो रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। उदी को इस्तेमाल करने का पांचवा तरीका है, जब तुम्हारे मन में कभी आता है ना कि घर में कुछ नेगेटिविटी लग रही है, कुछ खुशहाल सा माहौल नहीं लग रहा, कोई आया उसने कुछ ऐसी एनर्जीज छोड़ दी कि अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम अपने, जहां तुम सोते हो, तकिए के नीचे कागज में थोड़ी सी उदी डाल के रख लो, सिर्फ अपने तकिए के नीचे, और तुम देखोगे कि वहां से इतनी पॉजिटिविटी निकलती है कि वो पूरे घर को प्योरीफाई कर देती है। पूरा घर अंदर से अब महसूस होता है कि अब ये घर खुशहाल हो गया, अब इस घर में जैसे रोशनी भर गई हो, इतना अच्छा लगने लगता है।
और अगर घर में एक से ज्यादा सदस्य हैं तो हर एक सदस्य के तकिए के नीचे इस तरह से ऊदी रख दो। फिर तुम देखो कि घर में क्या माहौल बनता है। ऊदी को इस्तेमाल करने का छठा तरीका है कि जब तुम्हारे यहाँ कोई त्योहार है, मानो किसी का जन्मदिन है, कोई पार्टी है, इस तरीके के जब इवेंट्स होते हैं तो उसमें जो भी कुछ मीठा बनाते हो ना, उसमें एक चुटकी ऊदी डाल दो। इससे क्या होता है, जितने भी लोग आए उन सब तक बाबा का आशीर्वाद पहुंचता है। और जब तुम बाबा का आशीर्वाद और लोगों तक पहुंचाते हो तो बाबा तुम्हारे लिए और ज्यादा प्रेम का भाव रखने लगते हैं, तुम्हें और ज्यादा आशीर्वाद देते हैं। तो जो कुछ खास फंक्शन हो रहा है घर में, तीज त्योहार जो भी है, उसमें मीठे में थोड़ी सी ऊदी जरूर डालो। और सातवां तरीका है ऊदी को इस्तेमाल करने का कि उसको बांटो। जब तुम्हारे पास ऊदी आ गई है तो चाहे छोटी छोटी मात्रा में दो, लेकिन बांटो। बांटने से ऊदी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ता है। इस बात को हमेशा याद रखना। बाबा को बहुत अच्छा लगता है जब तुम उनका आशीर्वाद और लोगों के साथ भी बांटो। तो अब की बार जब तुम्हें ऊदी मिले तो बस वो एक पैकेट में पड़ी हुई भस्म नहीं है, उससे बहुत कुछ किया जा सकता है। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो तुरंत दबाओ, तुरंत बेल आइकन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऊदी को इस्तेमाल करके मुझे बताना जरूर कि तुम्हारे किस किस काम में आई ऊदी। तो नमस्कार, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।